बच्चों, आज पुनः हिंदी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत, वेलकम। आज हम जानेंगे क्रिया का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में हम सकर्मक क्रिया के बारे में जानेंगे कि सकर्मक क्रिया क्या होती है। हम अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हमारी है सकर्मक क्रिया। सकर्मक यानी नाम से आपको ध्यान पड़ रहा है कि सकर्मक यानी जिसमें कर्म हो। अकर्मक में क्या था? कर्म नहीं था, कर्म की अपेक्षा नहीं रखती थी। और अब सकर्मक क्रिया में क्या है कि जो क्रिया कर्म की अपेक्षा रखती है या जिसके प्रयोग करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, वहाँ पे सकर्मक क्रिया होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्रिया के दो प्रकार होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक में कर्म की आवश्यकता होती है और अकर्मक में कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे कि उदाहरण है, हरीश ने लेख लिख लिया। अब यहाँ पे हरीश क्या है? आपका कर्ता है। हरीश कर्ता है, काम को करने वाला। लेख क्या है? यहाँ पे कर्म है। और लिखा क्या है? यहाँ पे क्रिया है। तो आपने क्या जाना, यानी हरीश के द्वारा कौन सा कर्म किया जा रहा है? लेख लिखने का। लिखा क्रिया हो रही है। तो अभी इस लिखा क्रिया का प्रभाव हरीश पे ना पड़ के किस पे पड़ रहा है? इस लेख पे पड़ रहा है। यानी जो लिखा क्रिया है उस कर्म पे प्रभाव डाल रही है, इसकी अपेक्षा करिए। अगर इसके बिना वाक्य आपका अधूरा। अब यहाँ पे अगर आप बोलते हो हरीश ने लिखा, तो क्या लिखा? जो आपसे सवाल क्वेश्चन बन रहा है कि क्या लिखा, तो वाक्य अधूरा रह जाता है। इसलिए सकर्मक क्रिया में कर्म की अपेक्षा होती है। उसी प्रकार देखिए, सरिता शरबत पी रही है। अब यहाँ पे सरिता आपका कर्ता हो गई, शरबत क्या है? आपका कर्म है, और पी रही क्या है? आपका क्रिया है। तो पी रही क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? शरबत पे पड़ रहा है। क्या पिया जा रहा है? शरबत पिया जा रहा है, ना कि सरिता पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो अकर्मक क्रिया में सीधा प्रभाव पड़ता है कर्ता पे और सकर्मक क्रिया में प्रभाव पड़ता है कर्म पे। परंतु हमें एक बात इस क्रिया के अंदर ध्यान में रखनी है कि जो भी आपका कर्म होता है यहाँ पे, जैसे मान लो ये शरबत है और ये लेख है, ये दोनों कर्म है यहाँ पे सकर्मक क्रिया में। ये दोनों हमेशा क्या होते हैं? निर्जीव होते हैं, यानी अप्राणीवाचक कर्म होता है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। अप्राणीवाचक यानी निर्जीव जो कर्म होता है वो संज्ञा शब्द होता है। तो ये है हमारी आज की सकर्मक क्रिया। अब हम आगे जानेंगे सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। जिस प्रकार से अकर्मक क्रिया के दो भेद थे, उसी प्रकार से सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला है इसमें पूर्ण सकर्मक और दूसरा है अपूर्ण सकर्मक। अब आगे जानते हैं हम इन दोनों के बारे में कि ये क्या होते हैं। इस सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं, उनके बारे में। तो उसमें पहला भेद है हमारा पूर्ण सकर्मक और दूसरा भेद है अपूर्ण सकर्मक। वो पढ़ चुके हैं। अपूर्ण सकर्मक जो क्रिया है उसके भी दो भेद होते हैं। जैसे कि पहले हम पूर्ण सकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं कि क्या होता है। पूर्ण का मतलब होता है कि काम कंप्लीट हो गया, अच्छे से आपको समझ में आ रहा है कि जो अपने अर्थ को स्वतः का मतलब क्या होता है? अपने आप ही पूरी तरह से व्यक्त कर पाने में समर्थ होती है। यानी जो क्रियाएं, जो सकर्मक क्रियाएं अपने अर्थ को अच्छे से स्पष्ट कर देती है, समझा देती है, हमें उसका बोध करा देती है, वो क्या कहलाती है? पूर्ण सकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अब जो पूर्ण सकर्मक क्रियाएं होती है उनके फिर से दो भेद होते हैं, एक कर्मक और दूसरा होता है द्विकर्मक। तो एक कर्मक का मतलब क्या होता है? यानी जिसमें एक ही कर्म होता है। यानी आपको क्या करना है? शॉर्ट रूप से समझना है अच्छे से कि हम लाइफ टाइम इसको भूले नहीं कि एक कर्मक जिसमें सिर्फ एक कर्मक होता है। ये हमारे पूर्ण सकर्मक क्रिया के दो भेद हैं। ये जानना है कि एक कर्मक जिसमें एक कर्मक है, जिनका एक ही कर्म होता है। इसकी परिभाषा क्या करते हैं? जिन सकर्मक क्रियाओं में, यानी एक कर्मक क्रियाओं में एक ही कर्म होता है, उनको क्या कहते हैं? हम एक कर्मक सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, वे अमरूद खा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक कर्मक, ये आपका वे शब्द क्या है? यहाँ पे करता है। अमरूद खाना क्या है? यहाँ पे कर। अमरूद क्या है? कर्म है। और खा रहे हैं आपके क्या है? यहाँ पे क्रिया का काम कर रही है। खा रही है आपकी, एक दो ऐसे तीन क्रिया हो गई, ये आपका यहाँ पे कर्म का काम कर रहा है। तो हमारा क्या है? एक कर्मक, सिर्फ एक ही कर्म है। यहाँ पे अमरूद, क्या कर्म हो रहा है? अमरूद खाने का काम हो रहा है। क्रिया क्या है? खा रहे हैं। क्रिया हो रही एक कर्मक क्रिया। जैसे कि दूसरा उदाहरण है, हम कुतुब मीनार देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या है? हम यहाँ पे करता है। कुतुब मीनार क्या है? ये कर्म है। आपको क्या करना है? कुतुब मीनार देखने जाना आज, और देखेंगे यहाँ पे क्या है?
क्रिया का कार्य कर रहा है। तो इन दोनों उदाहरण के माध्यम से आपने क्या समझा कि दोनों में एक एक कर्म हो रहा है। तो जिस क्रिया में एक ही कर्म होता है वो कहलाती है एक कर्मक क्रिया। अब हम जानेंगे द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? पहले हम एक कर्मक पढ़ी थी जिसमें एक ही कर्म होता है। अब द्विकर्मक में क्या होता है? द्वि का मतलब क्या होता है? दो। आपको शब्द से पता लग रहा है कि जिसमें दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी सकर्मक क्रियाएं जिनमें दो कर्म होते हैं वे द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती है। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि मोहन ने शाम को गाड़ी बेची। अब आपने क्या देखा कि आप सोचोगे यहाँ पे कर्म कहाँ से आ रहा है? तो पहला कर्म देखिए, ये आपका कर्ता है, जो उसमें दूसरा कर्म क्या है? पहला कर्म क्या है? श्याम, यानी जो एक सजीव है, प्राणीवाचक कर्म है। फिर आपका दूसरा कर्म श्याम क्या कर रहा है? यहाँ पे ये कर्ता बन जाता है, तो फिर ये गाड़ी किसको बेच रहा है? गाड़ी। ये दूसरा कर्म हो गया। बेच दी, यहाँ पे क्या है? क्रिया है। क्रिया आपकी क्या हो रही है? एक की हो रही है, बेचना। अब पहला कर्म यहाँ पे क्या है? प्राणीवाचक। आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि इसमें दो कर्म होते हैं, एक होता है प्राणीवाचक और एक होता है अप्राणीवाचक। अप्राणी का मतलब निर्जीव और प्राणीवाचक का मतलब होता है सजीव। तो जिसके परंतु इसमें ये ध्यान में रखना है कि जो प्राणीवाचक जो कर्म होता है वो क्या होता है? गौण होता है। गौण का मतलब है जिसका वाक्य में कम महत्व होता है। और अप्राणीवाचक का मतलब होता है कि जिसमें निर्जीव होता है, जिसमें जान नहीं होती, ये इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण होता है। तो आप इसमें आगे आपके दो कर्म, पहला कर्म श्याम और दूसरा कर्म है आपका गाड़ी। परंतु इन दोनों में ज्यादा महत्व दिया जाएगा गाड़ी को, क्योंकि ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। और पहला जो है वो प्राणीवाचक, वो इसमें गौण रहेगा, ये आपका कर्ता है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण होते हैं द्विकर्मक क्रिया के अंतर्गत। अब हमें जो सकर्मक क्रिया के दो भेद पढ़े थे, हमने पूर्ण का पढ़ रहे थे, एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया हमने पढ़ लिया है। अब आगे हम चलेंगे अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं क्या होती है। अब हम अपूर्ण सकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। क्रिया के दूसरे भेद के बारे में जानते हैं, अपूर्ण सकर्मक क्रिया के बारे में। अपूर्ण यानी काम अधूरा है, वाक्य समझ में नहीं आ रहा है, अगर उसमें कुछ न कुछ कमी है। कि जिन सकर्मक क्रियाओं में कर्म के रहते हुए भी अर्थ का पूरी तरह से व्यक्त नहीं हो किया जा सकता, यानी कर्म है फिर भी आपको क्या हो रहा है? उसका अर्थ है, उसका जो मीनिंग है वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। तो ये किसी पूरक शब्द यानी किसी एक शब्द की इनको और आवश्यकता होती है और जरूरत होती है, तब ये क्या करती है? अपने अर्थ को अच्छी तरह से व्यक्त कर पाते हैं। क्योंकि पहले सबसे पता लगा पा रहे हैं कि अपूर्ण है, यानी जहाँ पे काम पूरी तरह से नहीं हो रहा है, कुछ न कुछ वहाँ पे किसी न किसी की जरूरत है। तो इसे क्या है? अपने आप को पूर्ण करने के लिए क्या करती है? किसी एक पूरक शब्द का सहारा लेती है, तब तो ये वाक्य पूर्ण हो पाता है। वरना क्या रहता है? वाक्य अधूरा रहता है, आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आता वो वाक्य। तो जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि आपने मुझे क्यों चुना। अब ये शब्द आपको ये वाक्य है अधूरा लग रहा है कि क्यों चुना, समझ में नहीं आ रहा कि क्या चुना, क्या कहना चाहता है। अब आप इसमें देखेंगे चुना जो है वो क्रिया है, यानी क्रिया तो है इसमें, परंतु फिर भी क्या हुआ? वाक्य अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आपको कहना चाहते कि आपने मुझे क्यों चुना, क्या चुना, कुछ आपसे पूछना चाह रहा है। वैसे ही दूसरा वाक्य नीना राजेश की लगती है। अब इसमें आपसे फिर क्वेश्चन बन रहा है क्या लगती है, आप भी सब पूछना चाहोगे क्योंकि इसमें वाक्य अधूरा है, ये अच्छी तरह से अर्थ को स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि इसमें क्या चाहिए? हमें एक एक पूरक शब्द की जरूरत होती है। अगर वो पूरक शब्द इसमें लगता है तो वाक्य पूर्ण होता है। जैसे कि हमने अगले उदाहरण में आपको इसमें पूरक शब्द का सहारा लेकर या उसको डालकर हमें बताया आपको फिर से कि आपने मुझे अध्यक्ष क्यों चुना, यानी ये जो अध्यक्ष शब्द हमने यहाँ पे डाल दिया, ये पूरक शब्द था इस वाक्य का। ये कर्म होने पर हमें क्या हुआ? अब अर्थ स्पष्ट हो रहा है कि आपने मुझे अध्यक्ष क्यों चुना, यानी जो सामने वाला आपसे प्रश्न कर रहा है। तो पहले वाले प्रश्न में क्या था? आप पूरी तरह से समझा नहीं पा रहे थे, आपने मुझे क्यों चुना, तो याद नहीं निकल रहा है इस वाक्य का, वाक्य अधूरा सा लग रहा है। अब आपने जैसे ही अध्यक्ष शब्द क्या डाला? पूरक के रूप में डाल दी। ये पूरक है, किसी न किसी नए शब्द का सहारा चाहती है क्रिया, तो ये अध्यक्ष शब्द डालते ही वाक्य क्या होगा? स्पष्ट हो गया, आपको अर्थ समझ में आने लग गया कि आपने मुझे अध्यक्ष क्यों चुना, सबको आपको समझ में आ गया। वैसे दूसरा वाक्य है नीना राजेश की बहन लगती है। पहले जब हमने उदाहरण लिखा तो क्या था? नीना राजेश की लगती है, यानी अब
फिर एक क्वेश्चन निकल रहा था क्या लगती है, आपके मन में ये था कि जिज्ञासा थी जानने की क्या लगती है, हम पूछे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही हमने ये बहन पूरक शब्द डाला आपकी जिज्ञासा खत्म हो गई और आपका जो वाक्य है वो पूर्ण हो गया कि मीना राजेश की बहन लगती है। तो ये होता है अपूर्ण सकर्मक क्रिया के अंतर्गत। यानी कई बार क्या होती है, क्रिया होने के बाद भी वाक्य क्या लगता है हमें, अधूरा लगता है, वो कहलाती है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। यानी ये अपने आप को स्पष्ट करने के लिए किसी पूरक शब्द का सहारा लेती है। तो आज हमें सकर्मक क्रिया, उसके भेद और पूर्ण और अपूर्ण पढ़े, पूर्ण के फिर भेद, एक कर्मक और द्विकर्मक के बारे में पढ़ा है। आज के लिए इतना ही काफी। आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।